बच्चों से प्यार करो, पति से प्यार करो, परिवार के सभी सदस्यों से प्यार करो, लेकिन मन में ये विचार रखो कि ये मेरे साथी नहीं हैं। घर की सेवा भी करो, लेकिन इसे अपना समझकर नहीं, अपितु इसे अपनी ड्यूटी समझकर पूरा करो। मन में यही विचार रखो कि मेरा काम तो प्रभु से प्यार करना है। मन से मालिक को याद करो तो तुम्हारा लोक भी बनेगा और परलोक भी। प्रेमियों, अहंकार बहुत बुरा है, उससे अपने आप को बचाओ। मन में जब भगवान से थोड़ा बहुत प्यार आ जाता है तो अहंकार भी साथ ही आ जाता है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ। लेकिन ये रास्ता ऐसा है कि करो भी और झुको भी। प्यार करो लेकिन किसी से व्यक्त नहीं करो। व्यक्त करने में अहंकार आ जाता है। यदि हम पूरा दिन निराहार रहकर तपस्या करें और फिर कह दें कि हमने पूरा दिन भजन किया, तो भगवान कहेगा कि तूने कौन सा भजन किया, कराने वाला तो मैं हूँ। जैसे जंगल में एक फकीर घर बार छोड़कर पहाड़ी पर बैठा तपस्या कर रहा था। वहाँ पर नारद जी आए और वह उनसे पूछने लगा, नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा, मैं तो वैकुंठ में भगवान जी के पास जा रहा हूँ। फकीर ने कहा, अच्छा तो भगवान जी से पूछना कि क्या उन्होंने मेरे लिए भी वहाँ कोई स्थान बनाया है। नारद जी भगवान जी के पास पहुँचे और कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं। जंगल में जो पहाड़ी पर साधु बैठा है वह आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने स्वर्ग में उसके लिए भी जगह बनाई है। भगवान ने कहा, हाँ भाई, ये सिंहासन उसके लिए बनाया है, ये महल भी उसी के रहने के लिए बनाया है, इसमें सारे सुख आराम उपलब्ध है। नारद जी वापस आए और उन्होंने फकीर को बताया कि भगवान ने तुम्हारे लिए सिंहासन बनवाया है, महल बनवाया है। फकीर ने कहा कि भगवान ने इसमें कौन सा एहसान कर दिया, मैं तो मर गया तपस्या करता करता। इस पर उन्होंने मेरे लिए सिंहासन बनवा दिया, तो क्या बड़ी बात है। मैंने तपस्या की है तो वह मुझे तो सिंहासन देगा ही। देखो प्रेमियों, उसने अगर तपस्या की है तो अपने लिए, क्या उसने भगवान पर एहसान किया? फकीर की बात सुनकर नारद जी हंसने लगे और वहां से अलोप हो गए। अब भगवान ने क्या चक्कर चलाया, फकीर को प्यास लगी। वह जंगल में तालाब पर पानी पीने गया। तालाब में पानी नहीं था। भगवान ने सारा पानी सुखा दिया। फकीर ने कहा, पता नहीं मुझसे किसने दुश्मनी की है, ये तालाब तो सदैव पानी से भरा रहता था, आज एक बूंद भी पानी नहीं है। फकीर अन्य तालाबों पर गया, परंतु किसी भी तालाब पर उसे पानी नहीं मिला। वह बड़ा घबरा गया, क्योंकि उसकी प्यास तीव्रतर होती जा रही थी। ऐसा लगता था कि प्राण अब निकले क्या अब निकले। फकीर ने देखा कि जंगल में पेड़ के नीचे एक बूढ़े पंडित जी पानी का बर्तन भरकर बैठे हैं। फकीर ने कहा, पंडित जी एक गिलास पानी दे दो। पंडित जी के भेष में तो वहां भगवान जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि पानी ऐसे तो नहीं मिलेगा, 2 पैसे दोगे तो 1 गिलास पानी मिलेगा। फकीर ने कहा कि मैं तो जंगल में तपस्या करता हूँ, मेरे पास तो कोई माया नहीं है, मैं तुझे 2 पैसे कहाँ से दूं? पंडित जी बोले कि मुफ्त में तो पानी मैं भी नहीं दूंगा। प्यास के मारे फकीर के प्राण निकल रहे थे। पंडित जी ने कहा कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जो कुछ तुम्हारे पास है वह दे दो। फकीर बोला, मेरे पास तो केवल तपस्या ही है। पंडित जी ने कहा कि 1 गिलास पानी के बदले 10 साल की तपस्या का फल दे दो। फकीर ने कहा, अच्छा, मेरे से 10 साल की तपस्या का फल ले लो और 1 गिलास पानी दे दो। पंडित जी ने अपनी सहमति प्रकट की और 1 गिलास पानी दे दिया।
एक गिलास पानी पीने के बाद फकीर की तृप्ति नहीं हुई। फकीर ने पंडित जी से कहा कि एक गिलास और दे दो। पंडित जी ने एक गिलास पानी के बदले उससे और तपस्या मांग ली। फकीर ने कहा, अच्छा भाई, मेरी पूरी जिंदगी भर की पूरी तपस्या का फल ले लो, पर एक गिलास पानी का और दे दो। भगवान ने मन में कहा, वाह रे प्रेमी, एक गिलास पानी के बदले तू अपनी सारी जिंदगी की तपस्या का फल दे रहा है। तूने घर बार छोड़ा, दुनिया का सुख आराम छोड़ा, तूने तपस्या की भगवान की प्राप्ति के लिए, और अब तू कह रहा है कि एक गिलास पानी के लिए सारी जिंदगी की तपस्या का फल ले लो। फकीर की बात सुनकर उसका अहंकार चूर करने के लिए प्रभु अपने असली रूप में प्रकट हो गए और बोले कि मैंने तो तेरे लिए सब कुछ तैयार करवा रखा था, तेरे लिए सिंहासन बनवाया, महल बनवाया, परंतु तू तो तपस्या करके मेरे ऊपर एहसान कर रहा था। तूने तो मुक्ति पाने के लिए तपस्या की थी, लेकिन तू तो अहंकार में ही खो गया। तब फकीर को अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने भगवान जी के आगे मस्तक टेक कर अपनी भूल की क्षमा मांगी। कलयुग में हर जीव के अंदर अहंकार है। जीव थोड़ा सा भजन करता है और कहता है कि मैं तो बहुत भजन करता हूँ। देखो प्रेमियों, ये रास्ता ऐसा है जिसमें भजन के साथ जीव को झुकना चाहिए। मन में ये सोचना चाहिए कि मैं भला क्या कर सकता हूँ। हे प्रभु, तेरी कृपा के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो कुछ होता है आपकी आज्ञा से ही होता है, लेकिन जीव के कर्म खराब हैं। कुदरत ने उसका फल भी देना है। यदि बीज गलत बोएंगे तो फल भी गलत ही काटेंगे। हर जीव के भीतर तृष्णा है, चाहे लाखों के मालिक हैं या करोड़ों के। किसी भी जीव के अंदर ये भावना नहीं है कि वह थोड़ा सा समय मालिक की याद के लिए भी निकाल लें, जिससे उसका जीवन बन जाए। दिन में भी दिमाग चलता रहता है और रात को सोए सो भी चलता रहता है, तो वह बनाएगा क्या? आखिर वह अंत समय भी आ जाएगा जब उसको सब कहेंगे कि अब तू भगवान को याद कर। वह उस समय भी भगवान को याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने जीवन भर वह काम किया ही नहीं है। भजन सिमरन के लिए तो उसने सदैव यही कहा है कि अभी बड़ा समय पड़ा है, और जीव कहता है आज कर ना सो कल कर लेना, कल कर ना सो परसों, इतने जल्दी क्या है प्यारे, अभी तो जीना है बरसों। लेकिन महापुरुष कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब